उन्होंने यहाँ से वोट मिले चारी जी की, वो बहुत कारगर हुई। और वहाँ से चारों कांग्रेस के 2 विधायक थे, कांग्रेस हार गई। के अंदर खिलाफत लोहारू के अंदर, बाढ़ा दादरी के अंदर अच्छी खिलाफत थी। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जो नेता थे, उनकी मेहनत 0 थी। % जो शुरू 3 वोट लिए उससे दुगने वोट लिए, लगभग 5 नेता मिल गए उनको, अच्छे ऊर्जावान नेता मिल गए और अच्छा काम वो कर रहे हैं। नहीं तो आने वाला जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा रहेगा और बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है। रणबीर जी से व्यक्तिगत कोई नाराज नहीं था। अगर किसी ने वोट कास्ट किया है तो उन्हें खट्टर को देख के और मोदी जी को देख के उसके खिलाफ वोट डाले। दोहराई बात नहीं रही जी, नाडिया वैद है और रग को उसको पता था कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसियों में मैं हार सकता हूँ और जनता के बीच में रहता है। नमस्कार जी, आप देख रहे हो जीएसके टाइम्स और मैं हूँ आपका दोस्त हरी। लगभग रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, कहीं पर उतार चढ़ाव अभी चल रहा है, तो उसी चीज़ के लिए क्या भिवानी महेंद्रगढ़ का लगभग फाइनल हो चुका है, उसी को हम बात करेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ कमल प्रधान जी हैं। सर नमस्कार, आप हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार हरी जी, और नमस्कार। आपने बहुत बढ़िया काम करे पूरे चुनाव में और बड़े जागरूक से निष्पक्ष होकर आपने दिखाया है और तकरीबन वही रिजल्ट आ रहा है जो हम चर्चा करते थे। भिवानी महेंद्रगढ़ में अभी जितना रुझान आ रहा है उस हिसाब से धर्मवीर सिंह जीत रहे हैं 40,000 से। अब वो अभी उनकी लीड चल रही है। तो हम बात करते हैं कि राव दान सिंह की। यदि राव दान सिंह, हम पहले भी हमने बात की थी कि राव दान सिंह यदि जीतते हैं तो वो बड़ी पंचायत में जाएंगे और हारते हैं तो एक बड़े नेता बनेंगे। तो उसी बात करते हैं उसी के लिए कि वो बिल्कुल उसी स्टेज पे आ चुके हैं जो हमने बात की थी कि अभी वो हार की तरफ हैं, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं बड़े नेता के रूप में आए हैं। और उससे इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बंसीलाल जी, उनके परिवार की राजनीति पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखो बात ये है रिजी, में थोड़ा इसमें विस्तार से बताऊंगा कि जो भिवानी महेंद्रगढ़ है ये चौथा चुनाव था। बिल्कुल। और 3 चुनाव में, एक में श्रुति जीती थी, 2 चुनाव के अंदर धर्मवीर सिंह जीते थे। बिल्कुल। और पीछे भी चुनाव को आप देखोगे तो वहाँ से कैंडिडेट एक बार राव बहादुर सिंह हुए थे, एक बार राव नरेंद्र जी हुए थे जब हत्का पार्टी होती है। तो हमेशा वहाँ से जो कैंडिडेट आया उन्होंने यहाँ से वोट मिले, चाहे वो राव नरेंद्र ने लेने की बात हो, चाहे राव बहादुर सिंह की लेने की बात हो। लेकिन सेंध मारी वो यहाँ तो उनकी हो जाती थी पूरी, लेकिन वहाँ से वो वोट ले ली। पर अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। धर्मवीर जी का 3रा चुनाव है, तीनों चुनाव में आप ये मान के चलो कि वहाँ से उन्होंने काफ़ी वोट मिले। बिल्कुल। अब राव दान सिंह ने यहाँ पूरी सेंधमारी करी, आपका लोहारू, आपका बाड़ा, आपका दादरी। तो सामने भी वो आज 65,000 वोट ले रहे हैं, बहुत संख्या में वोट है। भिवानी से वो आज 55,000 वोट ले रहे हैं, जो बहुत अच्छे वोट हैं। तो मैं मानता हूँ कि वहाँ तो जो रैली थी प्रधानमंत्री जी की वो बहुत कारगर हुई और वहाँ से चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी से महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी से अपने धर्मवीर जी जीत रहे। और भिवानी में जैसे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो तोसाम से 7-8 हज़ार से धर्मवीर जी हारे ना, वो राव दान सिंह हारे हैं। और यहाँ से लगभग 30-32 जो आंकड़ा था पहले था, वो यही मान के चलते थे कि 40-45 हज़ार वोट है दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से राव दान सिंह लूज करेंगे और उसको अपने दादरी बाड़ा ये पूरा करते हैं। लेकिन वहाँ से बिल्कुल वो नहीं मिला, चारों जीत गया। इसलिए सबका जो आकलन था तो यही था कि वहाँ से जो जीत के आएगा वही जीतेगा। और वही जैसे जो बीजेपी सांसद है और कैंडिडेट है, उन्होंने कहा था हम लोग 50,000 जीतूंगा। हम भी चर्चा करते, पुरुषोत्तम जी और आप सब चर्चा करते थे कि लगभग 50,000 वोटों से जीतेंगे। आपको 2 बात और खास बताता हूँ। यहाँ से कांग्रेस के 2 विधायक थे, एक विधायिका थी श्रीमती किरण चौधरी तोसाम से, और खुद विधायक यहाँ के कैंडिडेट थे राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से। दोनों सीटों से कांग्रेस हार गई, दान सिंह भी हार गए वहाँ से, और किरण चौधरी उसमें मेरा क्षेत्र में राव दान सिंह हार गए। अब बात ये होगी कि क्या हुआ, ये भी एक कांग्रेस पार्टी इंक्वायरी करेगी नहीं करेगी, वो तो गर्व की बात है। लेकिन ये सोचने की बात है कि 2 विधायक थे, दोनों भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप हार रहे हो,
तो आप एक चुनाव तो वहीं हार गए। और मैं मानता हूँ कि जो धर्मवीर सिंह है बहुत सुलझे हुए राजनेता है और उन्होंने बड़ी शांति से अनुशासन में बिल्कुल सिंपल तरीके से चुनाव लड़ा और यहाँ उन्होंने जितने भी वोट लिए हैं भिवानी जिले के अंदर उनके किसान एजिटेशन होने की वजह से तोसाम के अंदर खिलाफत थी, लोहारू के अंदर, बाढ़ा दादरी के अंदर अच्छी खिलाफत थी, क्योंकि मैं भी किसानों के एजिटेशन में भाग लिया है तो किसान बड़े क्रोधित थे। और दूसरी बात है कि जो संविधान के उसमें बात थी तो हमारे जो एससी भाई वो भी बड़े खिलाफ थे। दोनों ने बड़े जम के वोटिंग करी है इसके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जो नेता थे, उनकी मेहनत जीरो थी। जितनी मेहनत उन्हें करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, इसलिए मेहनत तो करी होगी पूरी, मैंने कहा तो सारे जीरो तो नहीं कर सकता, ये बात मैंने थोड़े शब्द वैसे बोल दिया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन हकीकत में क्या है कि ये न पूरी तरह जो प्लानिंग थी ना उस प्लानिंग को सिरे नहीं चढ़ाया, तो इसका रद्द ये हुआ कि यहाँ जो चुनाव कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हार गया, नहीं तो कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत अच्छे उसमें चल रहा था। इसमें प्रधान जी राव दान सिंह हार गए, कोई खास बात नहीं, लेकिन हारने के बावजूद भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बीते लोकसभा चुनाव में श्रुति को जो जितने वोट मिले थे उससे ज़्यादा वोट अब उन्होंने लिए, तो ऐसे में भिवानी में बंसीलाल का जो गढ़ है उसमें हुड्डा गुट सेट होगा या नहीं होगा? इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। परसेंट जो श्रुति ने वोट लिए उससे दुगने वोट लिए, लगभग 5 लाख वोट लगभग उन्हें लिए, तो 5 लाख वोट तो कम नहीं होते और अच्छी मेहनत भी करी है। और देखो सीधी बात, दबदबा तो हुड्डा गुट का है इसमें। अब भितरघात को भी आरोप लगेंगे, उनकी भी जांच कराएंगे, नहीं कराई, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन ये तो हुआ है कि भितरघात तो दान सिंह के साथ हुआ है, चाहे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी ने भी किया हो, हमको कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन भितरघात 100% हुआ है, तो इसकी इंक्वायरी तो पार्टी हो करेगी। और मैं मानता हूँ कि अच्छा चुनाव था और इसमें किसान की तो मैं जीत मानता हूँ। हुड्डा गुट भिवानी में सेट होने में कामयाब होगा या नहीं होगा? 100% कामयाब होगा, 100% कामयाब होगा। उसका कारण ये है कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको कार्यकर्ता मिल गए, उनको अच्छे ऊर्जावान नेता मिल गए और अच्छा काम वो कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जो 3 महीने बाद चुनाव है वो चुनाव आज पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमें लग रहा है, जो रुझान भी आगे तकरीबन तय है कि 5 कांग्रेस पार्टी और 5 बीजेपी जीत रही है, तो कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में पूरे जोश और उमंग के साथ आएगी। और ये देखो हुड्डा गुट में जो ज़्यादा टिकट मिली लोकसभा की, तो कि हुड्डा गुट के ही उम्मीदवार जो जीत के आ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ शैलजा जी ने भी अच्छा चुनाव लड़ा है, वो भी अच्छे मार्जिन से जीत रही है। तो जो SKR गुट था उसमें तो सिर्फ शैलजा है, बाकी JP है, बुलाना है, खुद दीपेंद्र हुड्डा है, ब्रह्मचारी का भी चुनाव अभी अच्छे आगे चल रहे हैं। ये 5 सीटें कांग्रेस लेती है, तो और 5 सीट अगर मान 4 भी लेती है तो भी मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ, क्योंकि 75 का नारा पिछले चुनाव में दिया था, अब की बार 400 का दिया था, तो बीजेपी के पास तो कोई बात रही नहीं। बीजेपी पार्टी सिर्फ एक बात से दोबारा लोगों में जा सकती है, अगर वो किसान को MSP दे दे, अगर किसान को MSP दे दे और नौजवान को रोजगार की गारंटी दे दे, और 80 भाइयों के जो जिस प्रकार से हक मारे जा रहे हैं उनका कोई आश्वासन दे, तो लोगों में जाके मतलब अपनी बात को कह सकते हैं, चुनाव के लिए तैयार हो सकते हैं। नहीं तो आने वाला जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा रहेगा और बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधान जी लगभग भिवानी में लोकसभा सीट का जो नतीजे, चुनावी नतीजे साफ हो चुके हैं, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे लोहारू है, बाढ़ा है, चरखी दादरी है, तोसाम है, जहाँ पर जाट बाहुल्य हैं, जाट बाहुल्य क्षेत्र से ही धर्मवीर सिंह को कम वोट मिले हैं। क्या समझते हैं, क्या कारण रहेगा? देखो किसानी का वोट मांगता हूँ इसमें, और किसानी ज़्यादातर लोग है ना जाट समुदाय से जोड़ रहे हैं, तो जो बूथ है जहाँ किसान थे, दूसरी जाति के भी थे किसान, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर संख्या में जो जहाँ जाटों के गांव थे वहाँ पर धर्मवीर हार का सामना करना पड़ा है। और जो SC कैटेगरी के भाई थे उनके बूथों में भी कांग्रेस पार्टी जीत के निकली है, बीजेपी हार के निकली है। तो मैं मानता हूँ कि 2 चीज़ इकट्ठी होगी, जो नेचुरल गठबंधन है SC भाई का और जाट का और किसानी का, ये 3-4 चीज़ इकट्ठी होगी। और मैं मानता हूँ कि राव दान सिंह को 36 बिरादरी का वोट मिला है, कि भिवानी के अंदर आज वो 55-60 हज़ार वोट ले रहे हैं,
तो सभी का वोट मिला, लेकिन ज्यादा संख्या में किसानी ने और इन्हें वोट डाला है। प्रधान जी, उक्त समाज ने धर्मवीर सिंह को वोट नहीं दिए या नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिए? देखो, मैं एक मानता हूँ कि ये जो नफरत थी ना, और ये जो हक किसान का जिस प्रकार 13 महीने वहाँ बैठे रहे, किसान के जो बेटे थे, जो खिलाड़ी थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ, 80 भाइयों के साथ अत्याचार हुआ, ये सारी चीज़ इकट्ठी होगी। उस समाज ने, उस वर्ग ने वोट मोदी को नहीं दिया। और सीधी तौर पर आपकी एक बात बताता हूँ, यहाँ की बात धर्मवीर जी से कोई नाराज़गी वाली बात नहीं थी। धर्मवीर जी से व्यक्तिगत कोई नाराज़ नहीं था। अगर किसी ने वोट कास्ट किया है तो उन्हें खट्टर को देख के और मोदी जी को देख के उसके खिलाफ वोट डाले। प्रधान जी, एक चीज़ सामने आती है, हमने पहले भी बात की थी कि धर्मवीर एक नाड़ियावैद है, और नाड़ियावैद होते हुए क्या उन्होंने अपना, अब ये जो इलेक्शन है उसने प्रूव करके दिखा भी दिया है, तो इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा उनके आगे वाली राजनीति में? देखो, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है जी, नाड़ियावैद है और रग को उसको पता था कि इन कॉन्स्टिट्यूंसियों में मैं हार सकता हूँ। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं तो 8 में जीतूंगा, खैर वो 3 में हार गए और 5 में उसमें 6 में जीते। तो और फिर उन्होंने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की रैली पाली में रखवाई, बिल्कुल वो उनका तुरुप का पत्ता था। और राव इंद्रजीत के प्रोग्राम कराए, वो भी उनका तुरुप का पत्ता था। नाड़ीवादी से बड़ा क्या हो सकता है। उनको इस बात का पता था कि आप 4 कॉन्स्टिट्यूंसियों में जितनी भी लीड ले जाओगे वो आपकी जीत का कारण बनेगी। या तो अगर मान ले उठापटक में, जैसे उन्हें भिवानी एक बोनस था, भिवानी उनके लिए तोसा में एक बोनस के तौर पर काम कर रहा था। भिवानी से उनको पता था कि मैं 30,000 के लगभग लीड लूंगा और तोसाम से मैं 10 या 12,000 से मैं जीतूंगा। तो उनको पता था कि भिवानी की जो लोहारू और बाढ़ दादी जो लीड देगी वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी बराबर कर देंगे, और वहाँ से तो आप वोट निकाल के लाओ, वो आपकी जीत होगी। तो नाड़ियावैद तो है, बहुत समझदार है और पहला व्यक्ति है जो राजनीतिक तौर पर जिसके मस्तिष्क में राजयोग लिख रखे हैं। और भाई उसको, भाई वो जिसका खाटू श्याम का भगत है, वो भी उनकी पूरी मदद करते हैं और जनता के बीच में रहता है। देखो, उसका फायदा तो है, ऐसी बात नहीं है। प्रधान जी, हम ये माने अब यादव समाज, यादव बहुल्य वोटरों में धर्मवीर सिंह अपनी सेंध लगाने में कामयाब हुए। 100% यादव वोटरों में 100% सेंध लाई है। वो ना, एक बात और बताता हूँ आपको, जो भिवानी जिले के यादव बोले गांव थे, वहाँ भी धर्मवीर सिंह ने अच्छे वोट लिए, तो यादव वोट में भारी सेंध लगाई है। और जो जाट बोले गांव थे, उनमें भी थोड़े थोड़े वोट लेने में वो कामयाब हो गए, रिश्तेदारी के लिहाज से, अपने पुराने काम के लिहाज से, भाईचारे के लिहाज से। और एक दूसरे मतलब किसी बिगाड़ते में किसी था नहीं, तो कहीं भी जाते बैठ के बात करते थे, तो वो वोट भी ने प्राप्त किए हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्हें पता था कांग्रेस पार्टी में फूट है, बिल्कुल जी, उस फूट का फायदा भी नहीं उठाया। तो इसको कुछ भी कह लो भाई, नाड़ियावैद कह लो, किस्मत अच्छी कह लो, कार्यशैली उनकी अच्छी कह लो, या भाई उनका जो जिस प्रकार से लगातार 2000 से लेकर 2029 तक का सफर हो जाएगा, जिसमें लगातार विधायक भी रहे, एमपी भी रहे और मंत्री भी रहे, सीपीएस भी रहे। तो मैं मानता हूं कि भिवानी जिले में इतने लंबे तौर पर, मैं तो हरियाणा में नहीं मानता किसी को, इतने लंबे तौर पर जिनके राजयोग रहा है लोगों के साथ, जब वो इतने लंबे तौर पर जो रह जाता है तो कहीं न कहीं सेवा भी करता है, लोग अपना समर्थन भी बना लेता है, और ये कामों के साथ हुआ है। एक चीज़ और आती है, जैसे राव दान सिंह वैसे तो कहने के लिए वे बड़ा नेता हो गए, पर ये भी समझ में नहीं आता कि वो उन्हीं के गढ़ से वो हार रहे हैं, महेंद्रगढ़ से 4 बार एमएलए हैं और वहीं से हार के निकल रहे हैं, तो उस चीज़ का उनकी राजनीति में आगे भी वो क्या प्रभाव पड़ेगा हीरवाल बेल्ट में? देखो हरी जी, वहाँ भी क्या है कि वहाँ भी उनके जो अंदर विरोधी थे, चाहे वो विपक्ष की पार्टी में थे, जो इसमें पार्टी के साथ थे या दूसरे थे, वो हर आदमी सोचता है भाई यो अगर जीत गया तो हीरा का नेता बन जाएगा, बिल्कुल हीरवाल का, जैसे राव इंद्रजीत को मानते लोग, तो उनको भी था भी किसी न किसी तरीके से हार जाए। वो एक अंदरूनी बात हुआ, मैं गया था वहाँ 4 कॉन्स्टिट्यूंसियों में, तो वहाँ चर्चा थी कि राव इंद्रजीत इसको, राव दान सिंह को तो राव साहब हराएंगे। और ये बात मैंने आपके पिछले जो इंटरव्यू आपने लिया था कि वहाँ से इनको कमजोरी नजर आती है, और वो बात साबित हो गया। एक चीज और प्रधान जी, मान लिया वो अब जीत के निकलते हैं, तो क्या उम्मीद है उनसे कि भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर क्या चीज नहीं लेके आना चाहोगे, और आपकी तरफ से हमारी सरकार, मतलब कह सकते हैं कि सरकार को हमें क्या एक सुझाव दे?
देखो जिस प्रकार से ऊपर जो आंकड़े नजर आ रहे केंद्र के, जो अभी मैं देख रहा था कि 295 एनडीए की है, तो हो सकता है जोड़ तोड़ करके वो सरकार बना ले। तो मेरी तो धर्मवीर सिंह से बात है कि आपने रोडों का काम तो अच्छा किया, इसमें कोई दौरा नहीं। आप 3 चीज अगर कर दोगे तो अच्छी बात है। ये जो भिवानी जिला है स्पोर्ट का हब है, बिल्कुल सर। और यहाँ सबसे ज्यादा अंजनवाड़ी भी है, भीवावाड़ी भी, अच्छे खिलाड़ी भी। ओलंपिक में आपने देखा होगा कि 2 बच्चे आज हमारी 2 बेटियां गई है, तो वो भी है। तो यहाँ एक खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। दूसरी के जिस प्रकार से मानेसर के अंदर और मैं ये जो औद्योगिक क्षेत्र बनाया है, बिल्कुल सर। तो ये औद्योगिक क्षेत्र यहाँ विकसित हो, क्योंकि जो मिल थी पुरानी, TIT मिल थी, BT मिल थी, औद्योगिक यहाँ से कोई बड़ा कारखाना नहीं लगा, तो वो भी एक कारखाना यहाँ रोजगार के साधन रोजगार बन जाए। दूसरी बात, यहाँ जो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत काम है, जैसे टमाटर का बहुत है होती है, तो कोई बड़ा टमाटर का कारखाना खोला जाए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जिस प्रकार से शिक्षा के तौर पे कोई बड़ा जैसे वो लाया जाए, जिसके अंदर ये कोर्स होते हैं, IT है, दूसरे कोर्सेज हैं जिसमें फूड टेक्नोलॉजी की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, ऐसे कोर्स लें। और सबसे बड़ी बात मैं मांग करना चाहता हूँ कि जैसे तोशाम के अंदर खाने के लागा डैडम इलाके में जैसे खनन कार्य होता है, वहाँ मजदूरों की भागीदारी आप करवा दें। और एक चीज़ आप जरूर कराएं कि जो MSP जो किसान मांग रहा है, उस MSP के लिए आप लड़ाई लड़ें, खुल के लड़ें, क्योंकि पिछले जो MSP की बात थी उसमें आप थोड़ी चुप्पी साधे हुए थे। अब की बार उम्मीद है कि आप पूरे खुल के लड़ाई लड़ेंगे, MSP को दिलाएंगे और किसान को अपना के दिलाएंगे। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद सर। आपने भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पे चर्चा की। एक बात